और वो वहाँ पर आ गया हम लोग के पास और बोला कि मैं देख रहा हूँ टीचर स्कूल टीचर सारा चीज देख रहा है। फिर हमारे परिवार के कई लोगों के ऊपर बोला कि सिखाने वाला आत्मा आपको परमेश्वर दिया, आप लोग को दिया है। सिखाने वाला आत्मा दिया है। परमेश्वर कलीसिया में 5 प्रकार के स्पेशल लोगों को रखा है। वे लोग ड्यूली ऑनर्ड है, डबल ऑनर उसको मिलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग के साथ एक स्पेशल अनॉइंटिंग के साथ कलीसिया को दिया है। ये कलीसिया के लिए ये लोग एक गिफ्ट है, गिफ्ट। तो 5 प्रकार का सेवकों को परमेश्वर कलीसिया में दिया है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रेरित को और नबी को, सुसमाचार प्रचारक और भागी संवाद को, पास्टर और बाइबल टीचर और मिता में बाइबल टीचर को। ये 5 लोग बहुत ही अद्भुत है। उनको मोड़े उठे दौड़ी तक हारा गया। ये स्पेशल अनॉइंटिंग उनके ऊपर में है। मिता में खास वजह उनको चेतान। ये चर्च को गिफ्ट दिया गया परमेश्वर की ओर से। और मिता में ईश्वर से कलीसिया लेकिन मिटन भर करना, कलीसिया को तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए। कलीसिया तैयार लगे, सपड़ा लगे, मसीहा ज्ञान ते परिपूर्ण लगे। आपको ज्ञान क्यों चाहिए? और आप सनम को बुध अकिल चिदा जरूर बना। परमेश्वर का ज्ञान क्यों चाहिए? और ईश्वर बुध अकिल चिदा जरूर। संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। और मिता में धरती रिया बुध और अकिल दो ईश्वर समान रे ले लाओ। और तो आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। मैं कहना आपको खुद ईश्वर अकिल जरूर बना। क्योंकि होशे 4:6 में लिखा है, चला जे होशे 4:6 और मिला, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। या मिता में अकिल बांग खातिर तेरे प्रजा को नष्ट करना। लेकिन दानियल 11:32 में लिखा है, मैं कहना दानियल 11:32 में अंदर, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे यहाँ बंद करके बड़ा बड़ा काम करेंगे। और कोई हर मिता में ईश्वर बुध अकिल दो कते को कमियां उनको तो मिता में अड़ी लट्टू आपको कमियां। और मसीह में हम लोग जब आए हैं, हम लोग मसीह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। और अब तो मसीह मिता में मसीहा बुध अकिल न्याम लगिन बन हो हम क्यों परमेश्वर का वचन को सुनते हैं? और अब तो चिदा ईश्वर कथा बन ताकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर में बढ़ सके। आज जमन मिता में ईश्वर अकिल आबू तलारे बढ़ाओ। कुलुस्सी 3:10 में लिखा हुआ है, 3:10 में अंदर, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और मिता में नवा मानवता को हर आना, हमने नया मनुष्य को पहन लिया, यीशु मसीह को पहन लिया है। अब तो मिते नवा हर तक बन हरो आना, जो क्या करता है? और उन्हें कैसे चिकायदा, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, और कोई मिता में सृजई लिखा मिटे उनिया रूप हटाओ कते ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिता में किल न्याम कते नया बनता जाता है। मिता में नवा इदिका, हमारा नया मनुष्यत्व को परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। अब रे नवा हरते तो मिता में ईश्वर किल जरूर है। क्यों चाहिए? चिदा जरूर है, तभी वो परमेश्वर के स्वरूप में बन सकेगा, सृजनहार का स्वरूप उसके अंदर आ सकेगा। जेमन मिता में ईश्वर बाबा लिखा उन्हीं होयो, क्योंकि लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं तब तक एक गर्भवती महिला के समान मैं पीड़ा में हूँ जब तक तुम में मसीह का रूप निखर करके नहीं आ जाता है। आज सोनत पौलुस मैंने कना इन तमिटन मिता में भर्ती हरमो माइजी लिखा होए कना आइए कवेट कना 3 हबी पिता में मसीहा उना रूप बन गई। और उसके बाद पौलुस इफिसियों के पत्र में कहता है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार के लोगों को दिया ताकि तुम मसीह के डील डॉल तक बढ़ सको। और मिता में सोनत पौलुस मैंने कना जमन मसीह रे मिता में उनको दो मोरल कना सेवा करते मसीह का डील डॉल को हुई। तो 6 वचन को हम लोग ने सुना है। तबे तुरुई बटे कथा बोगुन अंजम कदा, और एक से एक प्रचार आज हम लोग ने सुना। और मिता में भागी नुकान प्रचार गुण अंजम कदा, कोई किसी से कम नहीं है। और कोई बाइक को सबके अंदर दम है। आज सनम को तला रहे उना दम में, और यही दम है जो हम जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और उना दम होता है गिनता में अब तो सनम अपन चिकादारी। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, अब न तो सोनत पौलुस है मैंने कहा कोई दाढ़ी उसके द्वारा, और उन्हें होते थे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन तो सनम इन चिकादारी बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर की सामर्थ से, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो अभी तक में हम देखें कि 6 वाणी में क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आज 6 वाणी हमें अबू नाजम कदा आज यीशु मसीह दा सना में पूरा कदा उसने क्षमा किया, कोई काट को सारे पापियों को क्षमा किया। सलाम कोई काट को उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा किया और उन्हें तो आया जो तो जिम्मा कभी पूरा किया और अंत में बोला पूरा हुआ। और मुझे रहे मैंने कहना जो तो पूरा होना जोर से चिल्लाया और रेडिया हटते आराम करते कि क्या होता है हो किधर जब उसने कहा पूरा हुआ, आप 3 रहे मैंने किधर पूरा हुआ ना बहुत बड़ा भूकंप आया। बड़ी मरांगिता में धरती रहे उन्हें ओत लड़ा हुई ना बहुत जबरदस्त वो ललकार था, विजय का ध्वनि था। और मिता में उन्हें 8 अड़ंग रिया मिता में जीतो रिया 8 अड़ंग होते थे मिता में नुआ धरती रहे ओत लड़ा हुई ना जीत हासिल कर लिया। हाँ उन्हें जीते हुए न्याम किधर जो कुछ आदम ने खो दिया था और कटा आदम में 8 ले सब वापस ले लिया। आज सनमा कोई रज हतावना पहला आदम हार गया शैतान से, और पहले आदम शैतान होता थे हरावना। दूसरा आदम आकर के शैतान को हरा दिया। और दूसरी आदम तो मिता में शैतान ने हराव की दिया भगाव की दिया। सारा चीज वो जो है शैतान के हाथों में बेच दिया था पहला आदम ने। और कटा मिता में पहले आदम शैतान तीरे क्री चबाले दूसरे आदम ने आकर के सब ले लिया, सारा अधिकार सारा सामर्थ्य। और दूसरी आदम तो है कहते जतो उन्हें एक तेरी दाढ़ी कोई रज हतावना। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग उठाने से पहले बोलता है और उन्हें तो यीशु मसीह शर्माते रखा बोल रहा है मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सामर्थ्य मेरे पास है। मिता में शर्मा और ओतरिया मिमिक सोना में तीरे दुनिया तीरे मिला। आदम को दिया गया था, आदम में है मुझे लेना आदम को दिया गया था पृथ्वी पर का सारा सामर्थ्य। और आदम में है मुझे लेना में धरती रिया मिमिक एक तेरे दाढ़ी। पर तो यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सामर्थ्य सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं खान यीशु मसीह दा मैंने कहना शर्मा और ओतरिया जतो एक तेरे जो इंटे मिना। उसके बाद कहता है इसीलिए तुम जाओ क्योंकि मेरे पास है और मैं किसके पास हूँ, तुम्हारे पास, इसलिए तुम जाओ। और उन्हें ये तो मिता में चला पे अंतरीन थे उका मिना जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हाँ चला पे भारी संवाद प्रचार पे जो विश्वास करेगा बपतिस्मा दो, नहीं करेगा छोड़ दो। और कोई पतिया और बत्तीस हुआ और कोई भाई पतिया उन्हीं तो इकट्ठाए में। परंतु लोग क्या करते हैं, मैं कल हॉट चेक को चिकाए मसीह लोग प्रचारक लोग क्या करता है मसीह हॉट मिता में प्रचार को चिकाए को कन्विंस करने का कोशिश कर, कन्विंस हाँ मिता में उनको मतलब उसको जबरदस्ती विश्वास कराने की कोशिश कर किसी को। है उनको तो जॉन मॉट उनको पतिया उची है हुआ नहीं, मैं इसके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको विश्वास करा के छोड़ेंगे। हाँ इनको कोई और उनको पतिया उचो करता ही जा रहा हुआ नहीं विश्वास करता है मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा ये भाई है, खींच के ले चलो टंकी में इसको डुबा के छोड़ेंगे। हाँ इनको तो इन्हें बहू करना इन्हें जवाई करना है टंकी जा रहे और उनकी कतई बपतिस्मा लेना होगा। है बपतिस्मा हटाओ ही हुआ नहीं ले तो समझ जाइए और हम हटाओ का बुझो मैं यीशु मसीह तो कभी नहीं बोला करने के लिए। आज यीशु मसीह 300 भाई उनका लेगा बोला जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा, तुम्हारा काम नहीं है। और कोई पति आगे बपतिस हुआ और कोई भाई पति हुआ तो उन्हें ये काम तो दोषी का मान करना। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, चलो मैं और भागी संवाद प्रचार में जाओ और बीमार को चंगा करो, चलो मैं और रुआ को भोगे को जाओ और दुष्टात्मा को निकालो, चलो मैं और भूत को डूब को जाओ मुर्दों को जिंदा करो, चलो मैं और तुझी को ध्वज को गिरित को जो बोला वही कीजिए। और ऊपर टाइमेंट करा होना किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। और जहाँ तो जर्मट पुरिया जरूर दो जबरदस्ती विश्वास कराएंगे और जर्मट दो बहुत पत्ते हो चुके जबरदस्ती पानी में डुबाएंगे और जर्मट उनको इंदारे लोग को वो जबरदस्ती वाला ज्यादा दिन तक जबरदस्ती रहेगा नहीं, वो भाग जाएगा। और उन्हें तो जर्मट बंद हो जाए अंदर उनको कुछ दौड़ा। हालेलुया हालेलुया सब पूरा हो गया है, सारा अधिकार उसके पास है। आज तो एक पूरे अधिकार जो उन्हीं ने मिला जाओ और फसल काटो। आज तो चला मैं आरो ना ईर पे लेकिन जब सब कुछ पूरा कर दिया मैं करते हैं चला मैं पूरा किया। अंत में यीशु मसीह क्या कर रहा है, अब यीशु मसीह को जाना है, स्वर्ग जाना है अपना लहू लेकर के पिता के पास। और मुझे रहे जब तो पूरा को चाहिए तो बाबा के यीशु मसीह चला आया माया मानते। अब यीशु मसीह जो है वो मृत्युंजयी है, मृत्युंजयी। और
जिसु मसीह दा मिता में उना बुजुर्ग चितान रे मिटेन जीतो वो पापी नहीं है। और उन्हें दा मिता में कोई नहीं बात है उसके शरीर में जो खून था वो उसमें पाप ही नहीं था, पूरी तरह से पवित्र था। और उन्हें हरमोरे का मायाम कहकर उन्होंने कोई बात कहकर उन्हें चंदो ना सनक मायाम कहकर अब यीशु मसीह के लिए मृत्यु उसके ऊपर आया, अनहोना है। और जिसु मसीह चितान रे उन्होंने बुजुर्ग का अनरी कथा होई ना कौन मरेगा? जो पाप किया है। अपाय बुजुर्ग मिता में अपाय कोया उन्हें बुजुर्ग लेकिन यीशु मसीह तो कोई पाप किया नहीं, वो मरेगा कैसे? आज जिसु मसीह तो भाई कोई कदा तो चिकाते बुजुर्ग यीशु मसीह मर ही नहीं सकता है, आज जिसु मसीह तो गॉड के भाई गॉड क्योंकि यीशु के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। अंत जिसु मसीह चितान रे उन्हें बुजुर्ग या इत्यादि के बनुआ उसको 39 कोड़ा मारा, और उनको 39 करोड़ या चांदा चोइना नहीं मरा। कोई भी 39 कोड़ा खा करके जिंदा नहीं रहता था। और कोई हम 40 करोड़ हटाओ करते नाम करते जीवन बातों कहला रिया 39 कोड़ा खाने के बाद भी क्रूस उठा के चल रहा है यीशु मसीह। और 39 करोड़ और चांदा साहब करते हो मिता में क्रूस है तारीन रे क्रूस दो करते चलाना 39 कोड़ा खाने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता था वहाँ इस्राइल देश में। 39 करोड़ चांदा करते मिता में कोई और जीवन बातों कहला रिया लेकिन 39 कोड़ा पूरा शरीर खत्म हो चुका है, छलनी छलनी हो चुका है। आज मिता में 39 करोड़ होते थे उनिया हरमो कदम मिता में नहल तसी तलगा तो चबाइना उसका हड्डी गिन सकते हैं आप, कितना हड्डी उसके शरीर में है। उनिया उना पंजरा जान को बोले का दरिया तिने का नाम है लेकिन वो क्रूस, भारी क्रूस उठा के चल रहा है। मैं कर उम्मीद उना हमार क्रूस दो कते चला करना फिर क्रूस पे भी चढ़ा दिया, आज इन्हें तबे क्रूस चितानी को लादे के दिया फिर भी नहीं मरा, एंटर हो भाई भाई ना क्योंकि मृत्यु का यीशु मसीह के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। एंटर उना बुझी तो जिस मसीह चितान रे जान एक्टिया रे दाढ़ी बांध पाए करना लेकिन उसने काम को पूरा किया। मैं कर उम्मीद आया तो नहीं पूरा किया अब उसने एक उस पूरा हुआ काम को लेकर के पिता के पास भी जाना है। आज उम्मीद आया तो मैं पूरा करते बाबा टेंशन हुई गया तो उसको इस पृथ्वी पर से उसको मृत्यु को उसको अपनाना पड़ेगा, अपनाना होगा, उसको सहना होगा, है तबे वो धरती रे उना बुझी तो साहब हुई गया क्योंकि उसको मर के फिर तीसरे दिन जी उठना है। आज ना जे मिता में उम्मीद वो करते और हो सारा दिन जीवन मिली तो हुई लेकिन यीशु मसीह मर नहीं सकता है, आज जिस मसीह तो गोद की भाई गोद कोई उसको मार नहीं सकता है, और कोई हमको गोद चढ़े हुए क्योंकि मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तक मुना बुजुर्ग या तेरे तो उन्हीं चितान रे बनुआ लेकिन यीशु मसीह मैं कर जिस मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। है बाबा सना पूरा लगे उनका वो मृत्यु पर जय को प्राप्त करने के लिए आया था, और उन्हें तो बुजुर्ग चितान रे जीतो नाम लगे अपने लिए नहीं, आज तो बाबा हमारे लिए उसको मरना था। उन्हें तो आपको मिमित को लगे बुजुर्ग जरूरत है हमारे पाप को उसने ले लिया, अब वो कोई को नहीं हटाओ कदा हमारे बीमारी के लिए कोड़ा खाया, अब वो अरुआसु ये पे चारना चो हमारे श्राप के लिए काट पर मरा, अब वो शराब ये पे काटे गोज ना हमारे लिए कंगाल बना, अब लगे रे रंगे ना हमारे अंधकार, हमारे सारे दुख परेशानी मुसीबत के लिए अंधकार हो गया, अब वो जो तो दुख करना कष्टो ये पे उन्हों दिना हमारे निंदा को अपने ऊपर लिया, उसको दाढ़ी नोचा गया, थूका गया, मारा गया, हमारे निंदा को भी ले लिया। अब वो उन्हें निंदा अपमान ये पे उन्हें आज